क्या आप शादी करना चाहते हैं? कैसी होनी चाहिए वो लड़की जिससे आप शादी करना चाहते हैं? क्या जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो आपके या आपकी फैमिली के लिए ठीक है या फिर नहीं? दोस्तों, आज के दौर में अपना लाइफ पार्टनर चुनना काफी मुश्किल है। जब कोई लड़का शादी करने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। ये सवाल कुछ इस तरह के होते हैं कि क्या वो लड़की मेरी माँ को माँ समझेगी? क्या वो लड़की घर के काम में मेरी माँ का हाथ बटाएगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या वो मेरे माता पिता की इज्जत कर पाएगी या फिर नहीं। लेकिन अब लड़कों को इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सी लड़की आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अच्छी लड़कियों की पहचान सबसे पहले उनके पैरों से होती है। कहा जाता है कि जिस लड़की के पैर लाल कमल जैसे दिखते हैं, या फिर कहें कि जिस लड़की के पैर बराबर दिखते हैं, ऐसे पैरों वाली लड़कियां सुख देने वाली होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की के पैर रूखे और फटे हों, या फिर जिसके पैरों में मांस न हो और पैरों की नसें साफ साफ दिखती हों, तो ऐसी लड़कियां अपने साथ कंगाली और दुर्भाग्य लेकर आती हैं। अगर किसी भी लड़की के पैरों की उंगलियां मिली होती हैं या फिर सीधी या गोल होती हैं, तो वे लड़कियां ऐश्वर्य प्राप्त करने वाली होती हैं। साथ ही साथ छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, लेकिन ये ही छोटी उंगलियां धन का नाश भी करवाती हैं। अच्छी लड़कियों की दूसरी पहचान है उनके हाथों की रेखाएं। कहा जाता है कि जिन लड़कियों की हाथों की रेखाएं गहरी होती हैं, हाथों का रंग गुलाबी होता है, ये लड़कियां पूरे जीवन भर सुख ही सुख भोगती हैं। यदि हाथ की रेखाएं टूटी या फिर टेढ़ी होती हैं, तो फिर ये लड़कियां अपने साथ कंगाली लेकर आती हैं। अगर किसी लड़की के हाथों में कनिष्ठा से तर्जनी उंगली तक एक पूरी रेखा बनती है, तो वो लड़की 100 साल तक जीवित रहती है। अगर लड़की के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली हो, या फिर कहें कि ऐसी उंगलियां जिनको मिलाने पर बीच में कोई छेद न दिखे, तो ऐसी लड़की अनेक सुख को भोगती है। जिस लड़की के हाथ फटे हुए, रूखे और ऊंचे नीचे या फिर छोटे बड़े हों, वो लड़की हमेशा कष्ट भोगती है। गर्दन से भी होती है लड़की के भविष्य की पहचान। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस लड़की की गर्दन की लंबाई 4 अंगुल के बराबर हो, वो अपने पूरे जीवन काल में हीरे के आभूषण से लदी हुई होती है। अगर बात करें कमजोर गर्दन वाली लड़कियों की, तो वे निर्धन कहलाती हैं। जिन लड़कियों के दोनों कंधे और गर्दन का पिछला हिस्सा ऊंचा ना हो, उस लड़की की उम्र काफी लंबी होती है। नाक, भौहें और बाल भी बताते हैं अच्छी लड़कियों की पहचान। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस लड़की की नाक ज्यादा मोटी हो, न पतली, न टेढ़ी हो, न लंबी, तो वो लड़की श्रेष्ठ होती है। जिस लड़की की भौहें ऊंची होती हैं और कोमल होती हैं, आपस में मिली हुई नहीं होती, वे लड़कियां अपने जीवन में हमेशा सुख प्राप्त करती हैं। धनुष के आकार की भौहें लड़कियों के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। काले, कोमल और लंबे घुंघराले बाल हमेशा भविष्य के लिए लाभकारी रहते हैं। लड़कियों की आवाज भी बताती है उनके भाग्यशाली होने की पहचान। कहा जाता है कि जिन लड़कियों की आवाज हंस, कोयल, वीणा और बांसुरी के जैसी मधुर होती है, वे लड़कियां अपने जीवन में अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कियों की आवाज ज्यादा मधुर नहीं होती, वे लड़कियां रोग, बीमारी, डर, दुख और दरिद्रता प्राप्त करती हैं। लड़कियों की चाल भी बताती है अच्छी लड़कियों की पहचान। कहा जाता है कि जिन लड़कियों की चाल हंस, गाय या फिर मस्त मौला हाथी के जैसी होती हैं, वे लड़कियां अपने कुल का नाम जरूर रोशन करती हैं। जिन लड़कियों की चाल सियार और कौवे जैसी होती है, वो लड़कियां बहुत बुरी मानी जाती हैं। जिन लड़कियों की चाल हिरन के जैसी होती है, वे लड़कियां काफी सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। जिन लड़कियों का शरीर या अंग कोमल हो, जिन्हें पसीना न आता हो, या फिर कहें कि उनके शरीर से अच्छी महक आती हो, वे लड़कियां पूजनीय होती हैं। लड़कियों का नाम भी लड़कियों की पहचान बताता है। कहा जाता है कि जिन लड़कियों का नाम पेड़, नदी, पर्वत, पक्षी, सांप के नाम पर होता है, उन लड़कियों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसके सभी अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस तथा हाथी जैसी चाल हो, सुंदर लंबे बाल हो, ऐसी कन्या से विवाह करना काफी अच्छा माना जाता है।
तो दोस्तों, क्या अब आप शादी के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अच्छी लड़की की पहचान कैसे की जाती है। बस शुभ काम में देरी कैसी, क्योंकि अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सनातन सदगुरु।